कुल 9 माताएं होती। अब आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई नई बात बता रहा हूं आपको। ये नया क्या है इसमें? मैं संक्षिप्त में 9 माताओं की चर्चा कर दिए देता हूं। पहली माँ गौ माता, ये पहला दर्जा इनको मिला है। कुछ उल्टा क्रम में बोल जाते हैं, बाकी वस्तुतः पहली माँ गौ माता है। क्योंकि जन्म देने वाली माँ साल भर दूध पिलाती है, लेकिन ये जीवन भर पिलाती है और अपने बछड़े के हिस्से को भी रोक करके हमें पिलाती है। इसलिए गौ माता का पद सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है गौ माता का पद। कुछ खाने का ला। दूसरी मां धरती माता है, ये हमारी दूसरी मां है, द्वितीय मां। तीसरी मां जन्मदात्री माता, जिस मां ने अपनी कौख में 9 महीने तक रख करके पाला, ऐसी मां के प्रति हमेशा हमारे हृदय में आदर भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव होना ही चाहिए। सच कहें सज्जनों तो मां के इतने उपकार हैं कि हम अपने शरीर से जिंदा चमड़ा उतार करके जूतियां बना के भी मां को पहनाएं तो भी कम है। मां का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। पितृ ऋण चुकाया जा सकता है, देव ऋण चुकाया जा सकता है, गुरु ऋण चुकाया जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण किसी भी कीमत से चुकाया नहीं जा सकता। चौथी मां है गंगा माता, जिसकी अविरलता से भारत वैभव पर था। ये बात अलग है कि आजकल गंगा माँ को बांध दिया गया है। गंगा माँ एक तरह से हार्ट वेन है। जिस प्रकार हार्ट की वेन में ब्लॉकेज आ जाए तो इंसान का जीवन खतरे में पड़ जाता है, वैसे ही गंगा जी पर जब से बांध बंधे हैं, भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ी है। गंगा को नदी मत समझना आप। गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं है, वो द्रवित ब्रह्म है, साक्षात बहता हुआ ईश्वर है। इसलिए चौथी मां गंगा माता है। पांचवी मां भगवती गीता माता, जिसका एक एक शब्द मानव को महान बना देता है। श्रीमद् भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई एक दिव्य वाणी, जिसको ईसाई पढ़ेगा तो लगेगा कि मेरी बाइबिल बोल रही है, जिसको मुसलमान पढ़ेगा तो लगेगा कि कुरान बोल रही है, जिसको सिख पढ़ेगा तो लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब बोल रहा है, और जिसको सनातनी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण एक साथ बोल उठे हो। उसका नाम है भगवती गीता। ये गीता मैया हमारी पंचम मां है। छठी मां है गायत्री माता, वेदों की मां गायत्री, जिसके त्रिगुणमय स्वरूप से मानव उच्चता को प्राप्त करता है। मन में अगर कोई, प्रकट में नहीं, स्वर सस्वर नहीं, मन में प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र अगर कोई श्रद्धा से जप करके गौ के चरणों में प्रणाम करे तो तुरंत फल प्राप्त होता है। और अगर विशेष फल चाहिए तो गाय माता को जौ खिला के, फिर गाय माता के गोबर में से जो जौ निकलते हैं, उन जौ को सुखा करके कूट के आटा बना करके उसके सत्तू को गाय माता की छाछ में घोल करके पिए और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। सातवीं मां है महात्मा। महात्मा के पीछे भी मां लगा है, यानी कि सदगुरु। आठवीं मां है अंतर आत्मा, उसके साथ भी मां लगा है। जब भी हम गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, हमारी अंतर आत्मा हमारी मां की तरह अंगुली पकड़ करके हमें सही मार्ग पर चलने का आदेश देती है। जीवन का सबसे बड़ा पाथेय अंतर आत्मा है। और जब इन 8 माताओं की ठीक से कोई व्यक्ति उपासना कर ले तो फिर उसको 9वीं मां यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के पीछे भी मां लगा है। ये 9 माताएं जिसके जीवन में आ गई वह मानव है, और 9 से दूर रहने वाला चलता फिरता दानव है।